हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन क्लासेस। आज है 4 जून और 1 से लेकर 3 जून तक जितने भी करंट अफेयर हैं उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो भी जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और अब कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम रुके हुए थे वो सब पुनः स्टार्ट होने वाली है। एसएससी का शेड्यूल आ चुकी है, 17 अगस्त से स्टार्ट है, सीएचएसएल का, सीजीएल का। तो जो भी करंट अफेयर्स है अभी वो सब एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जून से लेकर जितना भी आगे एग्ज़ाम के डेट तक। और सीजीपीएससी में भी एक नई वैकेंसी आ चुकी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी एक और वैकेंसी आ चुकी है। उसमें भी छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं आने वाली हैं। तो इस वीडियो में इंडिया के और छत्तीसगढ़ के दोनों के करंट अफेयर अलग अलग स्टडी करेंगे 1 से लेकर 3 जून तक के बारे में। अगर रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के शीर्ष कमाई करने वाले सूची में इकलौते भारतीय और इकलौते क्रिकेटर कौन हैं? हाल ही में फोर्ब्स द्वारा एक सूची जारी की गई है जिसमें शीर्ष कमाई करने वाले प्लेयर्स के नाम हैं। तो उसमें भारत के इकलौते प्लेयर हैं, वो क्रिकेटर हैं, और वो हैं विराट कोहली। और जो फर्स्ट नंबर पे है इस सूची में वो है रोजर फेडरर, जो कि विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाले प्लेयर हैं। सेकंड है, 124 वर्ष के इतिहास में कौन सा खेल पहली बार रद्द हुआ है? तो 124 वर्ष के इतिहास में पहली बार रद्द होने वाला खेल है बोस्टन मैराथन, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, ये सही है। बोस्टन मैराथन एक मैराथन ही है जो अलग अलग सिटी में अरेंज किया जाता है। इस बार बोस्टन में अरेंज होने वाला था 2020 में, इसलिए इसे बोस्टन मैराथन कहा जा रहा है। तो यह पहली 124 वर्ष के इतिहास में पहली बार रद्द हुआ है। देख लेते हैं तृतीय क्वेश्चन को। ईकाबोक के लेखक कौन है? यह एक चर्चित बुक है। ईकाबोक एक चर्चित लेखिका जिन्होंने हाल ही में एक नई ख्याति प्राप्त की है सबसे अमीर लेखिका होने का। और जो चौथा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें दिया हुआ है वर्तमान में दुनिया की सबसे अमीर लेखिका कौन है, तो वो है जेके रोलिंग। ये जो जेके रोलिंग है वही है वर्तमान में सबसे अमीर लेखिका, जो कि ब्रिटेन की लेखिका हैं। और जो बुक का नाम दिखाई दे रहा है आपको, ईका बुक, 3rd नंबर पे, यही उनकी बुक है जिसे उन्होंने लिखा है। देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो एक और है, पैगोंग त्सो लेक गालवान घाटी कहाँ स्थित है? यह हाल ही में बहुत चर्चित घाटी है, क्योंकि यहाँ चीन और भारत को लेकर की एक विवाद की स्थिति बनी हुई थी, अभी भी बनी हुई है। यहाँ एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है इंडिया की तरफ से। तो यहाँ चीनी सैनिक हैं, वो चाहते हैं कि जो उनका क्षेत्र है उधर इंडिया वाले रोड न बनाएं, और इंडिया वाले कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक अपना क्षेत्र है वहाँ तक अपना रोड बन जाए। तो इसी को लेकर एक मुद्दा विवादित है यहाँ, जहाँ भारत के क्षेत्र में भारतीय सैनिक और चीन के क्षेत्र में चीनी सैनिक तैनात किए गए हैं बहुत संख्या में। युद्ध की स्थिति बनी हुई थी जो हाल ही में स्थिर हुई है थोड़ी। अब देख लेते हैं 6वें क्वेश्चन। ये जो तस्वीर में दिखाई दे रही हैं यही हैं जेके रोलिंग, जो कि ब्रिटेन की लेखिका हैं और जो वर्तमान में विश्व की सबसे अमीर लेखिका हैं। अब देख लेते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर नामक कार्यक्रम कौन सा राज्य शुरू किया है? तो हाल ही में एक कार्यक्रम राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। 7वां क्वेश्चन है, किसने हाल ही में मून सॉइल के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मून का जो सॉइल है उसके लिए पेटेंट प्राप्त करना एक खुद में एक अलग गर्व की बात है। तो यह ऑप्शन में दिया हुआ है इसरो, नासा, जाक्सा, डीआरडीओ। तो इसका आंसर है इसरो। इसरो को मून सॉइल के लिए पेटेंट प्राप्त मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निप्रस्थ नाम की एक मिसाइल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? कई प्रकार की पार्क बनाए जाते हैं, जिसमें इस बार अग्निप्रस्थ नाम की एक मिसाइल पार्क का आधारशिला रखा गया है। ऑप्शन है मलप्पुरम केरल, रायपुर छत्तीसगढ़, कलिंग उड़ीसा, कर्नूल आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है चौथा, कलिंग उड़ीसा। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रवासी कामगारों को उनके राज्य तक घर भेजने का काम पूरा करने वाला पहला राज्य? ऑप्शन में है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, हैदराबाद। तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने सभी प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का काम पूरा कर लिया है। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 10 कोविड-19 के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य। हाल ही में कोविड-19 के लिए बहुत पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए बेड तैयार करने वाला 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। जो तीसरे नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है यही है इसका आंसर, उत्तर प्रदेश। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तेलंगाना राज्य का गठन किस तारीख को हुआ था? यह हाल ही के करंट अफेयर का एक टॉपिक है, क्योंकि 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 2 जून। देख लेते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। देश का पहला ऐसा पोर्टल कौन है जिसे भारत सरकार के मुख्य केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली से जोड़ा जाएगा? ऑप्शन है चैंपियन, सेकंड अचीवर, थर्ड फाइटर, फोर्थ विनर। तो इसका आंसर हो जाएगा चैंपियन। चैंपियन एक पोर्टल है जिसे मुख्य केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली से जोड़ा जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया में महिलाओं के लिए पीपीई किट कहाँ बना है? सबसे पहली बार बना है महिलाओं के लिए पीपीई किट। ऑप्शन है सूरत गुजरात, पुणे महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान। तो इसका सही आंसर है गुजरात, सूरत शहर में गुजरात के महिलाओं के लिए पहला पीपीई किट बनाया गया है और इसे नाम दिया गया है नारी कवच कोविड-19। इसके जो डिजाइन करता है वह भी एग्जाम की दृष्टि से उनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में पहली बार महिलाओं के लिए पीपीई किट का निर्माण किया गया है अलग से। तो इसके जो डिजाइनर हैं उनका नाम है सौरभ मंडल, यह भी याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी, जो कि 1 से लेकर 3 जून तक जितने भी करंट अफेयर हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड उसको देख लेते हैं इस चैप्टर में। देश में सीएम रैंकिंग में भूपेश बघेल का स्थान। हाल ही में एक निजी कंपनी है जिसने सीएम की रैंकिंग जारी की है, जिसमें बेस्ट सीएम के रूप में सीएम भूपेश बघेल का नाम द्वितीय स्थान पर है। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। एक अजीब सी सिस्टम है कि कुछ आदमियों को लेकर 1000, 2000, 5000 को लेकर एक रैंकिंग जारी कर दी जाती है और इसे ऑल इंडिया के लेवल में पब्लिश कर दिया जाता है। समझ नहीं आता कि किन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है इस रैंकिंग में वोट करने के लिए। खैर, भूपेश बघेल के स्थान सेकंड नंबर है, एग्जाम की दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट है। पहले स्थान पर उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं और तीसरे नंबर पर केरल के सीएम पिनरई विजयन जी तीसरे नंबर पर हैं। और मध्य प्रदेश जो अपना पड़ोसी राज्य है उसके जो सीएम हैं वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी, उनका क्रम 12वां है सीएम रैंकिंग में। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव बनी हैं। ऑप्शन है नेहा जैन, नेहा चंपावत, किरण बेदी, शकुंतला साहू। तो इसका सही आंसर है नेहा चंपावत। यह आने वाले एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़ पहली बार होता है तो वह एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव बनी है आईपीएस नेहा चंपावत। ये जो आप तस्वीर में देख सकते हैं यही है आईपीएस नेहा चंपावत। चौथे नंबर को देख लेते हैं। बमनिनडी और बाराद्वार की तहसील बन जाने के बाद जांजगीर जिले में तहसीलों की संख्या हो जाएगी। तो वर्तमान में जांजगीर चांपा में 10 जिले हैं, जो कि सभी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सर्वाधिक है। और 2 तहसील और बन जाने के बाद अब जिले में तहसीलों की संख्या हो जाएगी 12। इसका आंसर है सेकंड 12। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सीजीपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। हाल ही में सीजीपीएससी के चेयरमैन जो KKR पिस्दा जी थे उनका रिटायरमेंट हो गया है, तो नए चेयरमैन बने हैं। ऑप्शन है टामन सिंह सोनवानी, अजय मंडल, शशिभूषण पांडे, सुनील कुजूर। तो इसका सही आंसर है टामन सिंह सोनवानी। टामन सिंह सोनवानी जी वर्तमान में सीजीपीएससी के नए चेयरमैन हैं। ये जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही हैं टामन सिंह सोनवानी। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। लघु धान्य फसलों में रिसर्च के लिए किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है
जगदलपुर को, जो कि ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। जगदलपुर जो गुंडाधुर महाविद्यालय है उसी के अंतर्गत एक अनुसंधान केंद्र है जगदलपुर में। वो वहीं लघु धान्य फसलों के लिए रिसर्च के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। सेकेंड बार, एक बार और दिया जा चुका है जगदलपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ में किस फसल की खेती को कृषि का दर्जा देने की सहमति दी गई है? ऑप्शन है कत्था, कौच, गोंद, लाख। तो इसका सही आंसर है डी, चौथा लाख। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा लाख को खेती की दर्जा के लिए सहमति दी गई। नेक्स्ट देख लेते हैं 8वें क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ में किस सिंचाई परियोजना के काम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र ने सहमति दी है? ऑप्शन है कर्रा नाला परियोजना, बोधघाट सिंचाई परियोजना, कुंवर सिंह परियोजना, मटनार नाला परियोजना। इसका सही आंसर हो जाएगा बोधघाट सिंचाई परियोजना। सेकंड नंबर में जो है यह सही हो जाएगा, क्योंकि बोधघाट सिंचाई परियोजना दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी पर स्थित है, बारसूर में, जिसमें 500 मेगावाट के पावर प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। 125 मेगावाट के 4 यूनिट हैं, टोटल 500 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है, यहाँ से प्रोडक्शन होने वाला है। इसे केंद्र सरकार द्वारा सहमति दी गई है। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकेडमी को मंजूरी मिली है। तो रायपुर में एक टेनिस एकेडमी को मंजूरी मिली है, जो लगभग 3 एकड़ में बनाए जाने के लिए प्रस्तावित है, और यह जो कृषि विश्वविद्यालय है उसी के आसपास बनाया जाएगा। 1 से लेकर 3 जून तक के सारे करंट अफेयर को हमने कवर किया। अगर आप इसी तरह से करंट अफेयर के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।